हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीएयू राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है दोस्तों, और आज मॉक टेस्ट का 10वां दिन है। ठीक है दोस्तों, ऊपर आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे देख रहे हैं 74 79 87 65 45। तो दोस्तों बता दूं कि ऑनलाइन फार्म को अभी तक यूट्यूब की तरफ से कोई रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है। यदि आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इस गूगल पे अथवा फ़ोन पे पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मॉक टेस्ट का 10वां टेस्ट है, और आज हिंदी व्याकरण और जनरल नॉलेज का कुल 60 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों जितनी हमारे सपने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सपनों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी के हर वक्त को लगा देना है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और आरपीसीएयू से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा किसी भी फॉर्म की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ये देखिए हिंदी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई भाव के साथी होते हैं। ऑप्शन ए बी भाव, सी संचारी भाव, डी अनुभाव, सी अनुभाव, और डी है अस्थाई भाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा संचारी भाव। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अधखिला में प्रयुक्ति उपसर्ग बताना है। अधखिला में प्रयुक्ति में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है अध, बी है आध, सी है आधा, और डी है खिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अध। अधखिला में अध जो है उपसर्ग है। ठीक है, अध। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 5। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। स्वर सहित व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन ए क, बी ल, सी ई, और डी है म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन कौन सा इसमें ये बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा का ए, यानी क। क जो है स्वर सहित व्यंजन है। इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। चलिए 5 नंबर देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अनुस्वार, बी है अनुनासिक, सी है अयोगवा, और डी है अंतस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? अनुनासिक, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए छठवां देखिएगा दोस्तों। र से पूर्व यदि स्वर सहित व्यंजन है जो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए है धर्म, बी है प्राचीन, सी है रथ, और डी है राष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठवां का आंसर हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग प्राचीन के रूप में किया जाता है। चलिए वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? ऑप्शन ए समानता, बी अंतर, सी अनतर, और डी है भेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अंतर। अंतर आ जाता है, यानी वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। 8 नंबर देखिएगा। कैसा चांद डॉट 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 सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। ऑप्शन सा, बी है ही, सी है भी, और डी है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का इसका आंसर हो जाएगा सा। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रसून, बी तीर, सी अंबर, और डी है यातुधान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वां का आंसर हो जाएगा बॉल, यानी तीर। क्या हो जाएगा? तीर। चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों।
जिनकी भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिनकी चार भुजाएं हो। ऑप्शन ए बहुभुज, बी चार भुज, सी चतुर्भुज और डी है चतुरानन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। जिनकी चार भुजाएं हो उनके लिए एक शब्द चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रगत, बी है प्रत्यागत, सी है आगत और डी है स्वागत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बॉल यानी प्रत्यागत। प्रत्यागत यानी लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। याद रखिएगा प्रत्यागत। चलिए अगला देखिएगा देवर्षि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई दोस्तों, आता है ये अक्सर, ठीक है। तो देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देवर धन ऋषि, बी है देव धन अर्षि, सी है देव धन ऋषि और डी है देवा धन ऋषि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा देव धन ऋषि, देवर्षि। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों। रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रक्षक। ऑप्शन ए रक्षा, बी राक्षस, सी कवच और डी है भक्षक। तो ऑप्शन इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका सही है, भक्षक। रक्षक का विलोम भक्षक। चलिए 14 नंबर देखिएगा दोस्तों। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए शक्तिशाली, बी शक्ति, सी शक्तिपुंज और डी है शक्तिपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। ती शक्ति, इसमें जो है ती प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास और डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का देवासुर का द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास? द्वंद्व समास। चलिए 16 नंबर सुनिएगा। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पूरा शरीर, बी चर्चा चलाना, सी बहस छिड़ना, डी आदि से अंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी आदि से अंत। आदि से अंत। चलिए 17 नंबर सुनिएगा दोस्तों। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शशान, बी शासन, सी शासन। देखिए सब शासन लिखा हुआ है लेकिन इसमें तालाबी सा मूर्धन्य सा का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा शासन। तलाबे स आकार सा, मूर्धन्य स और न, शासन। चलिए 18 नंबर देखिएगा। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस के बारे में है, ठीक है। ऑप्शन ए है शांत रस, बी है श्रृंगार रस, सी है वीर रस और डी है भक्ति रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भक्ति रस। भक्ति रस बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर देखिएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, श्याम सलोने गाता, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाता, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है संदेह अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों। बद उपसर्ग किसी भाषा का है, ठीक है दोस्तों। बद उपसर्ग किसी भाषा का है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी
और डी है उर्दू या फारसी। ठीक है दोस्तों, तो 20 का जो है डी आंसर सही है दोस्तों, उर्दू या फारसी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिएगा मैंने 20 क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। ठीक है, तो मैं जब पीडीएफ डालता हूँ तो वहाँ पर आंसर नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि आज से आंसर भी लगा दिया करेंगे। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन था, फिर 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, इसका पहला देखिएगा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को डॉट डॉट क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है संधि और डी है संजोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से बने विकार को स्वर संधि कहा जाता है। दोस्तों मैंने 20-20 क्वेश्चन अलग अलग करके पीडीएफ बनाता हूं, क्योंकि थोड़ा आराम रहता है पीडीएफ बनाने में। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, कुल आपका 60 क्वेश्चन ही रहेगा। 20 क्वेश्चन हिंदी का पहले था, अब 20 क्वेश्चन फिर हिंदी का, और फिर जीएस जीके का 20 क्वेश्चन आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र, चंद्र का प्रायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमांशु, बी है राजनीधर और सी है मोषक, डी है मोहक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चंद्र का पर्यायवाची शब्द हिमांशु होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिएगा दोस्तों, तीसरा है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है स्वाज्ञ, बी है सर्वज्ञ, डी है सर्वांगीण और सी है सर्वांगीण, डी है सर्वज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी सर्वज्ञ, यानी सर्वज्ञ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है चौथा, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए निष्कपट, निस धन कपट, बी है निस धन कपट, सी है नि धन कपट और डी है नि कपट, नि धन कपट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, नि धन कपट, विसर्ग संधि, नि धन कपट, निष्कपट। चलिए पांचवा देखिएगा, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तीव्र, ऑप्शन ए सुनिएगा मध्यम, बी है ज्वर, सी है मंद और डी है दोस्तों मद। तो पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? पांचवा का आंसर हो जाएगा मंद। मंद क्या हो जाएगा? मंद, मंद यानी तीव्र का मंद विलोम शब्द है। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है निश्चय, बी है निर्वास, सी है निर्वाह और डी है निर्दोष। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निश्चय, निस उपसर्ग से बना हुआ जो है शब्द है निश्चय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर, नहाया धोया शब्द, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास और डी है बहुव्रीहि समास। डी क्या है? बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, नहाया धोया। 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, भिक्षा, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है भिक्षा, बी है भिक्षा, सी भी भिक्षा है और डी भी भिक्षा है, लेकिन अंतर सभी में दिख रहा होगा आपको लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भिक्षा। क्या हो जाएगा? भिक्षा। चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों, रौद्र रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? रौद्र रस का अस्थाई भाव, ऑप्शन ए हास, बी है शोक, सी है क्रोध और डी है आपका रति। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं शायद पिछले बार भी करा चुका हूँ, पिछले किसी मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। चलिए 10 नंबर देखिएगा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, बी है भांत्रिमान अलंकार, सी है संदेह अलंकार और डी है यमक अलंकार।
तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10वां का आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, 10वां का आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पूरा ऑप्शन आ जाए। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा। पक्षपाती होने की अपेक्षा डॉट डॉट रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम बताना है जो कि रिक्त स्थान का सही अर्थ बतलाए। ऑप्शन ए है अनोखा, बी है अद्भुत, सी है अद्वितीय और डी है सर्वश्रेष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्षपाती की होने की अपेक्षा, तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय इसका सही आंसर है। चलिए 9, 2, 11 होना ये किस प्रकार का वाक्यांश है? ऑप्शन ए है लोकोक्ति, बी है मुहावरा, सी है अधूरा वाक्य, डी है पूर्ण वाक्य। क्या है? पूर्ण वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मुहावरा। 9, 2, 11 होना मुहावरा है। ठीक है, यानी भाग जाना इसका अर्थ होता है, भाग जाना। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों। गिरिधर का समास विग्रह क्या होगा? गिर का धारक, गिरी को धारण करने वाला यानी कृष्ण, गिरी को गिराने वाला और डी है गिरिराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का आंसर हो जाएगा गिरी को धारण करने वाला कृष्ण गिरिधर कहलाते हैं। चलिए 14 नंबर देखिएगा। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी तथा बिहारी हिंदी का उपभाषाएं हैं। ऑप्शन ए मराठी, बी पहाड़ी, सी संस्कृत और डी है अवधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहाड़ी। राजस्थानी डॉट 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 पश्चिमी हिंदी, तो पहाड़ी पश्चिमी हिंदी का बिहारी की उपभाषाएं हैं। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों। संयुक्ताक्षर, 15 नंबर देखिएगा। संयुक्ताक्षर, एक सेकेंड रुकिएगा। संयुक्ताक्षर कुम्हार संयुक्ताक्षर है। ऑप्शन ए है कुम्हार, बी है मिट्टी, सी है बिल्ली, डी है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर है कुम्हार, कुम्हार। ठीक है, चलिए हंस, 16 नंबर देखिएगा दोस्तों। हंस शब्द का अर्थ क्या होता है? हंस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हंसना, बी एक पक्षी, सी हंसिया और डी है एक पक्षु, एक पक्षु। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा एक पक्षी। क्या हो जाएगा? एक पक्षी। ठीक है, 17 नंबर देखिएगा दोस्तों। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अव्यय, बी निपात, सी संज्ञा और डी है शब्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निपात। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हैं और उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहा जाता है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। विसर्ग से पहले ई या ऊ और बाद में क, ट, ठ, प, फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का हो जाता है। ये ऑप्शन ए है स, तालाबे स, बी है मूर्धन्य स, सी है र और डी है ह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मूर्धन्य स। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा। पुष्प का प्रायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुसन, बी क्षण प्रभा, सी सुमन और डी है सुमन। ठीक है दोस्तों, डी है सुमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुमन, सुमन। ठीक है दोस्तों, सुमन। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए नए, बी नवागंतुक, सी नया, डी है नवीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब जीके जीएस लेकर आते हैं और ये यहाँ पर आंसर शीट है। आपको चेक करना हो तो आंसर शीट से चेक भी कर सकते हैं। आंसर शीट आज इसीलिए लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हिंदी के 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखने से दोस्तों बता दूं कि आप लोग जो है लगातार लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में लास्ट में कुछ बातें भी करना है आपसे, इसलिए लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहेगा।
चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन करने के बाद ही आप हम लोग बात करेंगे। कुछ बात करना है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है इंडोनेशिया, सी है मॉरिशस और डी है सिंगापुर। सिंगापुर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर। सिंगापुर में जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रिटोरिया, बी है डरबन, सी है जोहान्सबर्ग और डी है केप टाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केप टाउन। केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है इसी शहर में, केप टाउन में। केप टाउन में क्या है? दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? यानी इतेपू बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यह कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है? यह भी क्वेश्चन शायद एक बार करा चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन सुनिएगा, ब्राज़ील और पेरू, बी है पराग्वे और इक्वाडोर, सी है ब्राज़ील और पराग्वे और डी है कोलंबिया और पराग्वे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील और पराग्वे। ठीक है, ब्राज़ील और पराग्वे में ये परियोजना स्थित है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देशों की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? देश कोष्टक में है। ऑप्शन ए है कराची पाकिस्तान, बी है ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड, सी है आपका क्योटो जापान और डी है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जो है भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? ऑप्शन ए चिली, बी कोलंबिया, सी कांगो, डी क्यूबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूबा, सॉरी कांगो। कांगो जो है भाषा स्पेनिश नहीं है कांगो की। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तिब्बत, बी है इंडोनेशिया, सी है मलेशिया और लास्ट है थाईलैंड, डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए 7 नंबर देखिएगा दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची स्थल पर स्थित वेधशाला कौन से देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल यानी भारत। भारत में जो है विश्व की सबसे ऊंची स्थल वेधशाला स्थित है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक उत्तरी अटलांटिक समझौता संस्था यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है चेक गणराज्य, बी है पोलैंड, सी है रोमानिया और डी है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। रूस जो है नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का फुल नेम क्या है? नॉर्थ ट्रीटी, नाटो किधर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा। सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए है दिरहम, बी है पीसो, सी है दिनार, डी है रियाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है केन्या, बी है इंडोनेशिया, सी है चाइना और डी है भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केन्या। केन्या अभी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों। चंद्र सतह पर, सॉरी यहाँ पर लगता है केन्या गलत हो गया दोस्तों, इसका भारत आंसर हो जाएगा। अभी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, शायद अभी कंफर्म इस समय तत्काल का मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है,
भारत था, फिर चाइना भी था, तो अभी चेंज हो गया होगा शायद, तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए 10 को। 11 देखिएगा। 11 देखिएगा दोस्तों, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना अवलोकित नहीं होती? ऑप्शन ए है सूर्योदय तथा सूर्यास्त, बी है सूर्य ग्रहण, सी है धूमकेतु की चाल, और डी है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। क्या हो जाएगा? तारों का टिमटिमाना। इसका आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। चलिए 12 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस एक में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी चीन, सी म्यांमार, और डी नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा नेपाल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों, रेड इंडियन कौन थे? रेड इंडियन कौन थे? ऑप्शन ए दक्षिण भारत की पुरानी जनजाति, बी है भारत अफ्रीका की जनजाति, सी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, और डी है प्राचीन भारत के द्रविड़। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। ठीक है, 14 का देखिएगा दोस्तों, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय, बी है उत्तरी कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध है, और सी है दक्षिण उष्णकटिबंध, और डी है दक्षिण शीत कटिबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण उष्णकटिबंध, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा दक्षिण उष्णकटिबंध। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह सूर्य के अधिकतम दूरी पर है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, सी है मकर रेखा भारत से होकर गुजरती है, यानी भारतवर्ष से, डी है आयन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टोटल 15 इसमें क्वेश्चन था, कुल मिला के आपको 55 क्वेश्चन हो पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए 60 आज नहीं हो पाया है, अगली बार से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। और यहाँ पर आपको आंसर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं पूरा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको दिखा भी देते हैं। और हाँ दोस्तों, जो बात करने वाले थे कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स, ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स का बात जो है, मैथमेटिक्स की बात जो है, मैथ की बात। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मैथ जो है सर इसका तैयारी कराइए, इसका दीजिए। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मैथ का और हिंदी का दोनों का, क्योंकि हिंदी और मैथ आप लोगों का दोनों 100 नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 नंबर के दोनों हैं, और दोनों की जो है एक एक क्लास चलाया जाए। ठीक है दोस्तों, क्लास। ठीक है, आप लोग जैसा कहिएगा, लाइव कहिएगा तो लाइव भी चला देंगे, और इस तरह कहिएगा वीडियो तो वीडियो भी चला देंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि क्लास चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि लाइव क्लास और मैथ का जो है 2-2 क्लास चलाने में काफ़ी समय लगेगा, मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ आप लोगों को पे करना होगा। अब पे कितना करना होगा अभी मैं खुद नहीं सोच पाया हूँ। ठीक है, आप लोग खुद से बताइएगा कि कितना आप लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, कितना कम से कम में कितना पे कर सकते हैं, जिससे मेरा भी काम हो जाए और आप लोगों का भी क्लास चल जाए, आप लोगों का तैयारी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी बहुत अधिक है, और मैं जिस तरह देख रहा हूँ इस तरह मॉक टेस्ट से पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं और सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैथ और हिंदी के लिए जो है मैं क्लास चलाना चाहता हूँ। यदि आप लोग तैयार होंगे तो इन दोनों के लिए लाइव कहिएगा तो लाइव भी चला देंगे, या फिर जैसे भी वीडियो बनाकर भी, जैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग जितने लोग भी वीडियो देखेंगे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैथ और हिंदी का क्लास चलाएंगे, लेकिन कुछ पे भी करना होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा पूरा ये फिर आपको मॉक टेस्ट देना, फिर क्लास चलाना, सारा समय चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई सोच के साथ। थैंक यू।